ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागंसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सो मांडुक्य उपनिषद मांडुक्य कारिका का हम लोगों ने अध्ययन आरंभ किया है। वेदांत का यह अत्यंत ही कह सकते हैं दार्शनिक दृष्टि से प्रौढ़ ग्रंथ है, जिसमें आत्मा और अनात्मा का विवेक करा के विशेष करके ओंकार की उपासना के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया है, उपदेश किया गया है। सो यह जो अथर्ववेदीय उपनिषद है, यह उस तत्व का वर्णन करती है जो त्रिविध परिच्छेद शून्य है, जो किसी भी प्रकार से दृश्य तथा ज्ञान ज्ञेय की कोटि में नहीं आता है। यहाँ मुख्यतया दृष्टा और दृश्य का विवेक न करा के कार्य कारण का भी विवेक न करा के जो उपदेश दिया जा रहा है वो अवस्था त्रय को माध्यम बना के, हमारे अनुभव को ही माध्यम बना के ब्रह्म तत्व का विचार किया गया है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जो एक रस विद्यमान तत्व है, जो अवस्था त्रयातीत है, शरीर त्रय से परे है, उसके संदर्भ में यहाँ गंभीर विचार किया गया है। जब हम मांडुक्य पढ़ने निकलते हैं तो सबसे पहले एक ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने आप को विचार के लिए तैयार कर रहे हैं।
केवल सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से यह उपनिषद अपने में नहीं उतरती। अधिकारी के जो गुण होने चाहिए, अधिकारी की जो योग्यता होनी चाहिए, उसका अर्जन हम करें, इसके ऊपर ध्यान जितना देंगे उतना साधक को इस उपनिषद में आनंद आएगा, रस आएगा और उसकी समझ भी बढ़ेगी। सो देखिए, एक हमारे विद्वान है, मैंने पीछे भी नाम लिया है, स्वामी सच्चिदानंदेंद्र सरस्वती, जिन्होंने मांडुक्य के ऊपर संस्कृत में अपना एक विवरणात्मक ग्रंथ लिखा है। वो क्या कहते हैं कि देखिए, जो लोग इस आत्म तत्व को जानने वाले मुमुक्षु है, उन मुमुक्षुओं को वेदांत का विचार कराने के लिए यह उपनिषद प्रवृत्त होता है, जो समस्त सार संग्रह भूत है वेदांत का। तो उसमें विचार करने का पहला एक जो पद्धति होनी चाहिए, जो तरीका है, वह है दृष्टा और दृश्य का विवेक। दृग दृश्य विवेक, आपने एक ग्रंथ भी नाम सुना होगा, दृग दृश्य विवेक। दृष्टा क्या है और दृश्य क्या है, इसका सूक्ष्म तरीके से विचार करने से जो दृष्टा है, जो ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञेय से भिन्न है। जो ज्ञेय है वह जाना जा रहा है, और दृष्टा वह है जो जानता है, जिसके द्वारा ज्ञेय जाना जाता है। ज्ञेय और ज्ञाता दोनों एक नहीं है। अगर दोनों एक मानते हैं तो बड़ा ही गड़बड़ आ जाती है, जिस जिस बौद्ध दर्शन में हमारा प्रवेश हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, विवेक क्या होना चाहिए कि सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म का विवेक हो। जो दृश्य है वो स्थूल है, और जो दृष्टा है वो सूक्ष्म है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भी हमारे यहाँ विचार कराया जाता है। अन्वय व्यतिरेक आप जानते हैं, हम लोग पीछे देख चुके हैं कि अन्वय व्यतिरेके न आत्मतत्वम विशोधयन्तीषु। कह रहे हैं कि आत्म तत्व का अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विशोधन करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए, विवेक होना चाहिए। जो वेदांत का विद्यार्थी है उसका विवेक इतना उद्दीप्त हो जाना चाहिए कि जो सुना हुआ शास्त्र है, पढ़ा हुआ शास्त्र है, उसमें उसका दृढ़ता पूर्वक निवेश वो कर सके, अन्यत्र अपने चित्त को भटकने ना दे, जितना हो सके। क्या कह रहे हैं, प्रक्रिया द्वय है। क्या है प्रक्रिया इसमें, पहला है दृश्य और दृष्टा का विवेक करे, ये सामान्य प्रक्रिया है। फिर अन्वय व्यतिरेक के द्वारा फिर अवस्था त्रय का परीक्षण करना चाहिए। अवस्था त्रय, पहली परीक्षा है अवस्था त्रय की परीक्षा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यह तीन अवस्थाएं है। इन तीनों अवस्थाओं में एक ऐसा तत्व है जो अन्वित है, जो तीनों में एक रस है।
अवस्था त्रय का ठीक से परीक्षण करना चाहिए कि जो जागृत में अभिमान कर रहा है, स्वप्न में अभिमान कर रहा है, सुषुप्ति में जो अभाव को भी ग्रहण कर रहा है, वह तत्व वो कैसा है? वो अपरिच्छिन्न है, अद्वितीय है। उसके अलावा दूसरा कोई भिन्न सत्ता या वस्तु नहीं है। कार्य कारण भाव का भी निरूपण करके कार्य क्या है और कारण क्या है, इसके ऊपर भी विचार साधक को करना चाहिए। जब इस प्रकार से विचार होने लग जाता है तो आत्म तत्व का ठीक तरीके से विचार होकर उसमें आपकी स्थिति बनने लग जाती है। वेदांत के विद्यार्थी को यह तत्परता से करना चाहिए। मांडुक्य कारिका में इसके ऊपर बहुत विवेक किया गया है। अवस्था त्रय, ये जो प्रक्रिया है, हाँ, इसकी परीक्षा का नाम क्या है? बोले तदवच्छिन्न अस्य आत्मनः स्वरूप निरूपणम। अवस्था त्रय को आप क्या लेते हैं, मानते हैं? अवस्था त्रय माने परीक्षा करना माने क्या? तदवच्छिन्न जो चैतन्य है, आत्मा है, उसका स्वरूप का निर्धारण करना। अभी जागृत अवस्था में जो अभिमानी अनुभव में आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? वह देहाभिमानी करके अनुभव में आता है। किंतु यहाँ पर भी दृष्टा जो आत्मा है वो भिन्न है और दृश्य भिन्न है। स्वप्न का जो अभिमानी है, तो स्वप्न में अवचिन्न जो वृत्ति में अवचिन्न जो हो रहा है वह क्या है? और सुषुप्ति में जो अभाव में निद्रा में जा रहा है वो कौन है? इसका निर्धारण करना, इसकी परीक्षा करना, ये जरूरी है। यद्यपि हम सबको जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं सबको विदित है, किंतु विदित होने के बाद भी सब लोग परीक्षा नहीं करते। कोई कोई परीक्षा करता है। इन लोक सिद्ध अवस्थाओं में भी आत्मा के स्वरूप का हमें निर्धारण करके उस तत्व तक पहुंचना चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं कि जब आप यह परीक्षा करते हैं तो क्या निर्णय पे पहुंचते हैं? इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि जो अवस्थाओं में अवचिन्न सा अनुभव में आ रहा था वो अब परिचिन्न है, वह अवस्था वाला नहीं है, वो अवस्था त्रयातीत है। जब आप इसके ऊपर विचार करेंगे तो इसी निर्णय पे पहुंचेंगे कि अवस्था उसी के कारण जानी जा रही है। अवस्थानाम परम वैलक्षण्यम अस्ति। और इन अवस्थाओं का एक दूसरे से भी बड़ा परम क्या है? विलक्षणता है। ये देखने को आता है, परस्पर संबंध तो दिखता है, लेकिन क्या लगता है? भिन्नत्व भी है इनमें। उठने के बाद लगता है कि अवस्था तो भिन्न भिन्न है, लेकिन उठने के बाद लगता है उस व्यक्ति को कि मैं ही उस अवस्था में भी था। तो परस्पर भिन्नत्व भी है, वैलक्षण्य है ये। सो देखिए, जब कोई साधक इस प्रकार से अवस्था त्रय की प्रक्रिया पे विचार करता है तो
आत्मसत्ता तीनों अवस्थाओं में अपरिच्छिन्न रूप से सर्वव्यापक है, सर्वगत है, सर्व साक्षी है, इस रूप में ही उपलब्ध होती है। सो अब इस उपनिषद में इन्हीं तीनों अवस्थाओं को मुख्य बना के विचार किया गया है कि किस प्रकार से जागृत स्थान, सुषुप्ति स्थान और सुषुप्ति स्थान, इन तीनों अवस्थाओं में जो अभिमानी है उसके ऊपर यह वर्णन किया गया है। कल हम देख रहे थे कि श्रीमद् गौड़पादाचार्य जी महाराज ने इन 12 मंत्रों के ऊपर 4 प्रकरणों में कारिकाओं का सृजन किया है, 4 प्रकरणों में उनको विभक्त किया है। पहला प्रकरण है आगम प्रकरण, दूसरा प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, तीसरा प्रकरण है अद्वैत प्रकरण और चौथा प्रकरण है अलात शांति प्रकरण। पहले प्रकरण में वेद के आधार पर, देखिए वेद को हम लोग निगम कहते हैं, किंतु यहाँ आगम शब्द से वेद ही लिया गया है। आगम शास्त्र जो आए हुए हैं उनको आगम शास्त्र कहते हैं। आगम शास्त्र में आपने जैनागम, वैष्णव आगम, शाक्ता आगम, ये आगम शब्द सुने हो। सो यहाँ वेद के उन मंत्रों को लेके विचार किया गया है, इसलिए इसका नाम आगम प्रकरण है। सो आज हम लोग सर्वप्रथम शांति मंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का जो शांति मंत्र है, पीछे भी हमने प्रश्न उपनिषद में इसका पठन किया है। देखिए क्या कहते हैं, ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है जो चित्त को उदात्त भूमि में ले जाने में सहायक बनती है, इसलिए इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ईश्वर से मांगा भी जा रहा है। प्रार्थना, प्रार्थना माने क्या, अर्थन कर रहे हैं, प्रकर्षेण अर्थते। तो भगवान से, ईश्वर से प्रकृष्ट रूप से कुछ मांगा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। सो देखिए क्या क्या, क्या प्रार्थना की गई, हम लोग क्या मांगते हैं और ऋषि किस प्रकार से मांगता है, दोनों में अंतर देखिए। ऋषि कह रहे हैं ओम, ओम ईश्वर का नाम है। भगवान से कहा जा रहा है भगवान आप हम पर कृपा करो, ओम शब्द से। ओम को महर्षि पतंजलि ने कहा तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर का वाचक है प्रणव। प्रणव अर्थात ओंकार। ओम भी बोलते हैं तो परमात्मा का नाम हो जाता है, इसलिए ओम का भी जाप बहुत लोग करते हैं। हम लोगों ने प्रश्नोपनिषद में ओंकार उपासना के संदर्भ में अ, उ और म के लेके विचार किया था। सो क्या कहते हैं, हे प्रभु आप हमारी प्रार्थना सुनो। ओम भद्रम कर्णेभिः, भद्र, भद्र माने ऐसे शब्द जो सुंदर है, ऐसे शब्द जो कल्याणप्रद है, ऐसे शब्द नहीं जो हम सुने और मन में चित्त का पतन हो,
क्योंकि शब्द से भी चित्त में तदाकार वृत्ति का निर्माण होता है। शब्द द्वार से भी, शब्द के माध्यम से भी विषय चित्त देश में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए साधुओं में खास करके जो लोग वेदांत का अध्ययन कर रहे मुमुक्षु जन हैं, उनको ऐसी बातें बोलना, ऐसी बातें सुनना मना किया जाता है, ताकि चित्त पतित ना हो, विषय के तरफ ना जाए। तो ऋषि कह रहा है कि भद्रम करने भी शृणुयाम। हम क्या सुने? भद्र सुने। श्रवण बहुत बड़ी चीज है। आप क्या सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर चीज सुनने लायक नहीं नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य को निम्न चीजें सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, और अपनी प्रशंसा तो बहुत अच्छे से सुनना पसंद करता है। भले ही कहता रहे नहीं हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको वो प्रशंसा अच्छी लगती है। तो क्या सुनेंगे भद्र आप? बोले कि हम आपकी कथा सुनेंगे, हम शास्त्र सुनेंगे, हम आत्मा के संदर्भ में सुनना चाहते हैं। हम सुनना नहीं चाहते ऐसा नहीं है कि कान ही ना नहीं हो, फिर कुछ सुना ही नहीं देगा, ऐसा नहीं। हम सुनना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन सुनना क्या चाहते हैं? भद्र सुनना चाहते हैं, शास्त्र सुनना चाहते हैं, जो हमारे जीवन को मुक्ति की तरफ ले जावे, परम पुरुषार्थ की सिद्धि करावे, ऐसा ही श्रवण हम करना चाहते हैं। देखिए ऋषि की प्रार्थना बहुत ही सुंदर है। भद्रम शृणुया भद्रम करणे भी शृणुयाम देवाः। देवाः, हम देव को सुने। हे देव, देव अर्थात जो देवतनशील है, जो वेद के द्वारा जिसका प्रार्थना की गई है, वेद के द्वारा निरूपण किया गया है, ऐसे देवाहा, देवताओं से भी प्रार्थना की जा रही है। भद्रम पश्ये, भद्रम पश्येम अक्षभिर यजत्रा। यजत्रा से है कि हम यजन करने वाले लोग हैं। हम कैसे लोग हैं? यजन करने वाले लोग। हम यज्ञ को करने वाले लोग हैं। वैदिक यागादि कर्म में हमारी क्या है? दृढ़ता है। इसलिए हम भद्र देखे, क्योंकि देखने और सुनने का बहुत बड़ा परिणाम चित्त पे होता है। और चित्त नदी फिर क्या होती है? उसी तरफ मुड़ चलती है, बह चलती है। सो कह रहे हैं कि भद्रम पश्ये, हम भद्र देखे। अक्ष, अक्ष माने होता है गड्ढा। हाँ, जहाँ पे एक अक्ष इंद्रिय बैठी है, ये गोलक, इसमें क्या हो? इसके द्वारा हमारा अक्ष जो है, हमारा जो आंख है, वह भद्र देखने का करण बने। क्या बने? भद्र देखने का करण बने। ऐसा एक चीज और समाज में बोली जाती है ना, संभ्रांत भी बोल देते हैं। हाँ, लेकिन
भद्र किसी को बोल देंगे तो जल्दी से सब लोग समझ में नहीं, अभद्र समझ में आ जाए। अब भद्र किसी को कह देना तो सोचे इन्होंने मुझे अभद्र बोल दिया क्या, देखो अ लोग खुद ही जोड़ लेगा अपनी तरफ से। जैसे कि बड़ी भद्र महिला है, बड़े भद्र सज्जन है, कहीं गलती से वो सुन ले कि बड़े अभद्र कह रहा था स्वामी जी, हमको अभद्र बोल रहे थे। तो अभद्र शब्द समाज में प्रचलित है, भद्र थोड़ा कम प्रचलित है। लेकिन वेद में क्या कहा कि हम भद्र देखे, हमारी आंखें ऐसा ही देखने वाली बने। माने इसमें हमारा दायित्व तो क्या बनता है, अब हम यह प्रयास करें कि हम उन चीजों से दूर हो जो देखने सुनने में हमारे भजन के मार्ग में क्या बनती है, बाधा बनती। सांसारिक वस्तुओं में हमें अब वो रुचि नहीं है। हमें तो हमारी मुमुक्षा को संपादित करने वाली चीजें ही सुननी है, उसके अलावा हमें और कुछ चीज नहीं चाहिए। तो देखिए, स्थिरैः अंगैः स्तुष्टवान् सस्तनूभिः व्यशेम। हाँ, अंगैः स्थिर है, अंगैः तुष्टवान् तनूभिः व्यशेम। देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारे जो अंग है ना शरीर के, यह बलवान बने, इनमें स्थिरता आवे, चंचलता ना हो। चंचलता अंग के, चंचलता जब दिखाई देती, अंग चांचल्य मन चंचलता का प्रतीक है, अंतःकरण की बहिर्मुखता का सबूत है। शांति से सत्संग में बैठे हो और वहां बैठे बैठे गर्दन कभी इधर घुमाते हैं, कभी उधर घुमाते हैं, हाँ, कभी ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी नीचे की तरफ देखते हैं, कभी अगल देखते हैं, कभी बगल देखते हैं। माने सत्संग में मन नहीं लग रहा। गर्दन भी तो एक अंग है, आंख भी एक अंग है। इस अंगों का चांचल्य यह सबूत है कि हमारा मन चंचल हो रहा है। या तो अग्रहण का भी ये सबूत है। देखिए अग्रहण के दो प्रमाण मिलते हैं। क्या है? एक तो अंग चांचल्य, दूसरा है मनोलय। अंग चांचल्य तो दूसरा मनोलय। यह सबूत है कि आपकी एकाग्रता संपादित नहीं हो रही। तो ऋषि यह चाहता है कि हमारे अंग क्या हो, एक तो स्थिर हो, दूसरे पुष्ट भी हो। कैसे होने चाहिए? दृढ़ होने चाहिए, पुष्ट होने चाहिए। सस्तनु ही। और शरीर भी कैसा होना चाहिए? स्वस्थ शरीर होना चाहिए। शरीर भी अच्छा होना चाहिए। शरीर बीमार हो तो आप कितनी देर ध्यान करेंगे, कितनी देर सत्संग करेंगे? तो सो ऋषि ये कह रहे हैं कि यह जो शरीर है यह भी स्वस्थ हो, दृढ़ हो। और कैसे व्यतीत हो देह का विषेम, हमारा जीवन जो है ना, देवताओं के हित के लिए। देवता माने कौन होता है? देवता माने जो द्योतनशील, जो दूसरों के जीवन को, समाज को क्या करता है? प्रकाशित करता है।
देव का अर्थ ईश्वर भी होता है। अनेक प्रांतों में ईश्वर को देव ही बोला जाता है। सो हमारी आयु जो है ना, देव हितम यद आयु। आयु कितनी आयु? यद आयु, प्रारब्ध से जितनी प्राप्त आयु है। ऐसा नहीं कि मैं 100 साल ही जी लूं। ये अगर 100 साल जीने की भावना आती है तो फिर क्या बोलते हैं, आसक्ति है। क्या है? आसक्ति है। और कोई व्यक्ति ये कह दे कि देह समाप्त हो जाए, देह को उठा लो भगवान, तो भय है। परिस्थिति से क्या है? भय है। तो निर्भय है साधक, ना भय है ना आसक्ति है। देह को टिकाने रखने की इच्छा आसक्ति का द्योतक है। और समस्या से परेशान होके देह छूट जाए, यह भावना पालना भय का प्रतीक है। भय अगर है जीवन में तो यह ठीक नहीं है। तो ऋषि क्या कहता है, जितनी आयु हमें मिली है ना, वो आयु हमारी क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। उसका हम सही सही उपयोग कर सके। ऐसा ना हो कि इतनी अच्छा शरीर मिला, इतनी आयु मिली, और देह को हमने व्यर्थ ही गवा दिया। छोटी के कारण, छोटी वस्तु के कारण मूल को ही गवा बैठे। बड़ी चीज छूट गई। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग छोटी चीज में आसक्त हो जाते हैं और बड़ी चीज निकल जाती है। महत्वपूर्ण चीज को छोड़ देते हैं, और जो बेकार है, कंकड़ पत्थर टाइप है, ऐसी चीज को लोग पकड़ के बैठ जाते। धन में, देह में, संबंधों में, हाँ, अनेकों चीजें ऐसी है जो आपके नहीं चाहने के बाद भी छुटती है। आप बचाना भी चाहो तो बच नहीं सकते। घर को पुराना होने से आप कितने दिन बचाए? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये पुराने मंदिर है, पुराने धरोहर है, उनको संरक्षित करने का कार्य करता है। उनके संरक्षण के बाद क्या उनमें विघटन होना बंद हो जाता है? आप कितना भी केमिकल लगाइए, कितना भी आप उसे बचाने का प्रयास करिए, वो कुछ दिन तो उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन वो शाश्वत हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, देवहितम यदायु, हमारी जितनी आयु प्राप्त है, चाहे वो 25 वर्ष हो, चाहे 50 वर्ष हो, चाहे 60 वर्ष हो, चाहे 80 वर्ष हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वेद ने मनुष्य की मैक्सिमम आयु 100 वर्ष निर्धारित की है। अब हमारे ही कुछ संत ऐसे हुए जो 100 साल से ज्यादा जी लिए। विद्यारण्य स्वामी जी 100 साल से ज्यादा जिए। मधुसूदन सरस्वती 100 वर्ष से अधिक जिए। और तो और अभी एक संत हुए, दो दो वर्ष पहले उनका देह शांत हुआ बनारस में, शंकर चैतन्य भारती। क्या नाम था? शिव शंकर चैतन्य भारती, जिनको बहुत से लोग साक्षात काशी में शिव मानते थे। सुबह 2:30 बजे जाके वो शिव जी को जल
चढ़ा देते थे जब तक वो चलने लायक थे। 108 वर्ष की आयु में गए तब तक वो जाके शिव जी का अभिषेक करते थे, प्रथम अभिषेक वही करते। तो इतनी भी आयु हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन आत्मज्ञानी या ऋषि जो है क्या कह रहे हैं कि हमें जितनी आयु मिली, हम आयु का ना आग्रह करते हैं और प्राप्त आयु के प्रति उपेक्षा भी नहीं करते। दुख भी नहीं है कि जल्दी से समाप्त हो जाए, क्या झमेला बना के रखा है। यह ऋषि के मन में नहीं है। ऋषि साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो आयु प्राप्त है वो आयु हम हित में क्या करें, व्यतीत करें। स्वस्ति न इंद्र, इंद्र हमारे लिए क्या हो, स्वस्ति हमारा कल्याण करे। मिला, स्वस्ति न इंद्र। गीता प्रेस की पुस्तक में भी देख सकते हैं कि उसमें हिंदी होगी, इसमें भी हिंदी है। हाँ, चिंता मत करिए, लेकिन उसमें अटकिए मत, पहले शब्द लगाना सीखिए। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा। इंद्र किसके देवता है, इंद्र किसके देवता है, हाथ के देवता है। हाथ के देवता इंद्र है, वेदांत अनुग्राहक देव। इंद्र हम पर कृपा करे, हमारा कल्याण करे, अर्थात क्या, हमारे हाथ ठीक हो। यह हाथ ऐसा कर्म करे जिससे कल्याण हो। वृद्धश्रवा, हाँ, क्या कह रहे हैं कि ये हमारा वृद्धि हो, हमारे हमारा कल्याण हो। तो अब कह रहे हैं स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा। ये जो पूषा देव है, स्वस्ति ही हमारे जीवन में स्वस्थता ले आए। विश्व देवा, विश्वदेव हमारा का क्या करे, कल्याण करे। स्वस्ति न, स्वस्ति हो। अरक्ष माने होता है गरुड़। गरुड़ जो है शब्द के स्थान पे है। अक्ष शब्द क्या बोलते हैं, अक्ष माने गरुड़ शब्द। शब्द क्या करे, जो अभी आप वेदांत सुन रहे हैं उससे क्या निकलता है, शब्द निकलता है। वह शब्द चित्त में क्या हो, धारण हो। और गरुड़ भगवान उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेद की ध्वनि सुनाई। राजीव जी का माइक खुला है। सो राजीव जी का माइक खुला है, राजीव रंजन जी। सो क्या कह रहे हैं कि स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो, तो हमारी जो शब्द है, वाणी है, वो क्या हो, सुरक्षित हो। तो गरुड़ देव हमारा कल्याण करे। अरिष्ठ नेमी, अरिष्ट माने क्या होता है, विपत्ति, ठीक है। नेमी माने होता है चक्र, हाँ, नेमिषारण्य, ठीक है ना।
भगवान विष्णु का चक्र वहां गिरा था, इस या ब्रह्मा जी ने गिराया था, इसको लिए उसका नाम चक्र तीर्थ पड़ा है ना। नैमिषारण्य, नेमि माने होता है चक्र, अरिष्ठ नेमि, अरिष्टों का, विपत्तियों का लिए हे गौर भगवान आप चक्र के समान क्या बने, घातक बने। स्वस्ति नः बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता माने जाते हैं, आचार्य माने जाते हैं, जो विद्वानों में अग्रगणी माने जाते हैं। और बृहस्पति के लिए भगवान ने भी कुछ बोला है। सो बृहस्पति हमारा क्या करे, कल्याण करे, हमारे जीवन में जितने अरिष्ट है उन अरिष्टों का क्षमन हो, त्रिविध तापों की शांति, त्रिविध तापों की शांति हो। इसीलिए कहा गया, कौन कौन से त्रिविध ताप है, दैहिक, दैविक, आधिदैविक, हाँ दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक दैविक बोलने की जरा, आधि भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक, त्रिविध तापों की शांति हो और हमारा जीवन इस उपनिषद को पढ़ने के लिए तत्पर हो, हमारा मन इसमें लगे, ये परमात्मा से प्रार्थना की गई है। कल देखते हैं, आज यही रोकेंगे।